मैं सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था जो गोल मार्केट में था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों का एक्टर बनूंगा। मेरे जो फादर थे बहुत ही इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। इंडिया के, जहां तक मेरी मालूमात है, यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है। आखिर जिसे ठुकराया था कभी किस्मत ने, आज वही तकदीर बन बैठा। जो गरीबी में भी मुस्कुराया, वही आज हर दिल की तस्वीर बन बैठा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि एक इंसान के दर्द, संघर्ष और जुनून की है। शाहरुख खान, जिसने दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर बॉलीवुड का बादशाह बनने तक का सफर तय किया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो फुटपाथ पर सोने को मजबूर थे, जब हर दिन नई मुश्किलों से लड़ना उनकी तकदीर बन गया था। आज हम आपको शाहरुख खान की जिंदगी के कुछ ऐसे अनसुने, अनकहे और बेहद जज्बाती लम्हों से रूबरू करवाएंगे जो शायद ही आपने पहले सुने हों। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि एक ऐसा खुलासा होगा जो आपके दिल को छू जाएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत और हौसला किसी को भी सितारा बना सकता है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त और दिल छू लेने वाले किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं वो कहानी जो आपको शाहरुख खान से और भी ज्यादा जोड़ देगी। एसआरके के 3 इमोशनल किस्से। आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रही मां से मिलना नहीं चाहते थे शाहरुख, आखिरी वक्त में नहीं देखा था पिता का चेहरा। शाहरुख खान लगभग 60 साल के हो गए हैं। 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में जन्मे शाहरुख ने 15 साल की उम्र में ही अपने पिता मीरताज मोहम्मद खान को खो दिया था। इसके 10 साल बाद उनकी मां लतीफ फातिमा खान का इंतकाल हो गया। शाहरुख खान ने द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है, में बताया था कि मां के आखिरी वक्त में वे उन्हें तकलीफ दे रहे थे। हालांकि इसकी जो वजह उन्होंने बताई थी, वह बहुत ही इमोशनल थी। मां से मिलने आईसीयू में नहीं जाना चाहते थे शाहरुख। शाहरुख खान के मुताबिक जिस दिन मां की मौत हुई, उस दिन वे दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में दुआ कर रहे थे और मां आईसीयू में भर्ती थी। शाहरुख उस वक्त मां से मिलने नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि अगर वे प्रे करते रहेंगे तो मां को कुछ नहीं होगा। शाहरुख ने बताया कि उन्हें 100 बार दुआ पढ़ने के लिए कहा गया था, लेकिन वे 100 से भी कहीं ज्यादा बार दुआ मांग चुके थे। तभी अचानक डॉक्टर आया और बोला कि वे आईसीयू में जा सकते हैं, जिसका मतलब ये था कि मां की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। बकौल शाहरुख, मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं दुआ पढ़ता रहूंगा तो मां बच जाएंगी। लेकिन फिर बहन और बाकी लोगों ने कहा कि जाना जरूरी है, तो जाना पड़ा। क्यों आईसीयू में मां को तकलीफ देते रहे शाहरुख? शाहरुख आगे कहते हैं, मेरा एक यकीन है कि इंसान तब दुनिया छोड़ता है जब वह हर चीज से संतुष्ट होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। जब मेरी माँ आईसीयू में थी तो मैं उनके पास बैठ गया और मैंने गलत बात की। मैं उन्हें दुख पहुंचाता रहा। मैंने सोचा अगर मैं इन्हें सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो वे जाएंगी नहीं। इसलिए मैं उनके पास बैठकर ऐसी बातें करता रहा कि देखो, अगर आप चली जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पऊंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। ऐसी ही मूर्खता भारी बातें करता रहा, ताकि उनको तकलीफ पहुंचे कि यार मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूं, इसलिए मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन शायद ये बचपन के यकीन होते हैं, उन्हें जाना ही था। शायद वो सेटिस्फाई थी कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूंगा, जिंदगी में ठीक ठाक कर लूंगा। किस्सा नंबर 2, पिता के साथ की आखिरी याद। शाहरुख ने इंटरव्यू के दौरान पिता मीरताज मोहम्मद के साथ की आखिरी याद भी बताई थी। शाहरुख के मुताबिक पिता को कैंसर था, उनका इलाज चल रहा था और जब लगा कि वे ठीक हो गए तो उन्हें घर लाया गया। घर आने के बाद पिता ने वनीला आइसक्रीम मांगी और उन्होंने खुद उन्हें वह आइसक्रीम दी। बकौल शाहरुख, 18 अक्टूबर की रात थी, मैं सो रहा था। मां ने आकर जगाया और कहा कि पापा हॉस्पिटल में हैं। मेरा लास्ट विजुअल यह है कि मैंने उनके पैर देखे थे जो बहुत ठंडे थे। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी आखिरी याद उनके साथ वनीला आइसक्रीम वाली ही है। पिता ने शाहरुख को ये सीख दी थी। शो में शाहरुख से जब पूछा गया कि उनके वालिद उन्हें क्या बनते देखना चाहते थे, तो उनका जवाब था, मैं 15 साल का था जब उनकी फौत निधन हो गई, इसलिए मौका नहीं मिला कि वो बताएं कि क्या बनूं। लेकिन 1-2 बातें बोलते थे जो मुझे अब भी याद हैं। कहते थे कि जिस चीज में दिली खुशी हो वो बनना। मैं उनके बहुत करीब था, वो मेरे दोस्त की तरह थे। हमेशा बोलते थे कि काम करना और न करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते थे। वो कहते थे हॉकी जरूर खेलना, हमारा नेशनल सपोर्ट है। वो खुद खेलते थे, इसलिए मैंने कुछ हॉकी जरूर सीखी।
किस्सा नंबर 3, बहन डिप्रेशन में चली गई थी। कहा जाता है कि पिता की डेड बॉडी देखकर शाहरुख की बहन शहनाज लाला रुख खान बेहोश हो गई थी। उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि वे डिप्रेशन में चली गई थी और अक्सर बीमार रहने लगी थी। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया था पापा की मौत के सदमे में शहनाज मानसिक संतुलन खो बैठी थी और 2 साल तक इससे उबर नहीं पाई। वे रोती या चिल्लाती नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर पापा के खोने का गम साफ झलकता था। डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी तो हम उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले गए थे। मैं जब फिल्म के गाने तुझे देखा तो ये जाना सनम की शूटिंग कर रहा था, तब स्विट्जरलैंड में शहनाज का इलाज चल रहा था। इलाज के बाद उनकी हालत पहले से बेहतर हुई, लेकिन वे अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हैं। जो गम में भी मुस्कुराए वही सच्चा फनकार होता है। जो टूटकर भी खड़ा रहे वही असली बादशाह होता है। तो दोस्तों, ये थी शाहरुख खान की वो कहानी जिसमें दर्द था, जुनून था और सबसे बढ़कर एक ऐसा जज्बा था जो उन्हें आम से खास बना गया। दिल्ली की गलियों से लेकर बॉलीवुड के सिंहासन तक शाहरुख ने हमें सिखाया कि अगर सपनों पर यकीन हो और मेहनत का दम हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार शाहरुख खान मौत के इतने करीब आ गए थे कि डॉक्टर तक जवाब दे चुके थे। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स पूरे होते ही हम वो चौंकाने वाली कहानी भी आपके सामने लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सपने देखिए, मेहनत करिए और अपने अंदर के बादशाह को जिंदा रखिए।